Hello everyone, welcome to our YouTube channel Homeopathy and dear समृद्धि शर्मा is here to guide you। और आज मैं आपको EB Nesh से जो मैक कार्ब है उसको बताऊंगी। और जिन लोगों को भी एक दवाई को दूसरी दवाई से कंपेयर करना सीखना है वो उन लोगों के लिए जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो भी दवाई पढ़ाऊंगी उसको मैं आपको कंपेयर कर ही बताऊंगी। तो जिन लोगों को भी कंपैरिजन सीखना है वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैक कार्ब है उसको मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, और उसको मैं आपको जो दवाइयाँ हैं उन सारी दवाइयों से कंपेयर करके बताऊंगी जिसमें ये सिम्टम्स साथ में मिलते हैं मैक कार्ब जैसे। तो आपको सबसे पहले सोल पता होना चाहिए मैग्नीशिया ग्रुप का, कि जो सारी मैग्नीशियाज हैं वो पेन प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि मैक कार्ब जो है और जो र्यूम है दोनों ही ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगी और डिफरेंशिएट करके बताऊंगी कि ये कैसे डिफरेंशिएट होंगी। क्योंकि आप देखोगे कि जो र्यूम है उसमें भी सोरनेस है, मैक कार्ब है उसमें भी सोरनेस है। दोनों दवाइयों में सोरनेस हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों दवाइयों में जो एक दवाई को दूसरी दवाई से डिफरेंशिएट कर देता है। जब हम देखें कि जो सोरनेस है वो र्यूम में ज़्यादा होती है और जो ग्रीन स्टूल है वो मैक कार्ब में ज़्यादा होते हैं, तो यहीं पर ही हम डिफरेंशिएट कर लिए कि किस दवाई में क्या ज़्यादा है, क्या मार्क्ड है। जैसा कि हम देखते हैं मैक कार्ब में ग्रीन स्टूल्स है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इट स्टैंड्स फर्स्ट विद र्यूम द सोरनेस स्टैंड फर्स्ट। ओके, अब हम देखें र्यूम का स्टूल जो है वो ग्रीन तो है ही, बट ग्रीन से ज़्यादा वो डार्क ब्राउनिश कलर का है। डार्क ब्राउनिश कलर का जो स्टूल है वो हमें र्यूम में देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और अब हम कंपेयर करते हैं मैक कार्ब को कैमोमिला से। ओके, सो आप देख सकते हो कैमोमिला में भी ग्रीन स्टूल है, लेकिन कैमोमिला जो है उसमें पेन ज़्यादा है। और आप देखो मैक कार्ब है उसमें भी ग्रीन स्टूल है, लेकिन कैमोमिला में जो स्टूल है वो वाटरी है और मैक कार्ब में जो स्टूल है वो स्लाइमी है। ओके, फिर हम करते हैं जो मैक कार्ब है उसको मर्करी से कंपेयर। तो आप देखो दोनों में ही स्लाइमी स्टूल है और दोनों में ही ग्रीन स्टूल है। अब हम क्या करें कि ये कंपेयर हो जाए और हम एक दवाई को दूसरी दवाई से डिफरेंशिएट कर लें। सो मर्करी में जो टेनेस्मस है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है और वो उसका लीडिंग सिम्टम है। माउथ सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है और स्वेट विदाउट रिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मर्करी की। अब हम देखें कि मर्करी में भी जो है वो हमको दांत में दर्द देखने को मिलता है। अब मर्करी में दांत का दर्द और मैक कार्ब में जो दांत का दर्द है उसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो मर्करी है उसमें जो वर्स्ट कंडीशन है वो वार्मथ ऑफ बेड से है और मैक कार्ब में जो वर्स्ट कंडीशन है वो क्वाइट से है। मैक कार्ब का मरीज जो है वो वॉक करता है ताकि उसको आराम मिल जाए। तो मर्करी में जो वर्स्ट कंडीशन है वो वार्मथ ऑफ बेड से है और जो मैक कार्ब है उसमें वर्स्ट कंडीशन क्वाइट से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि toothache in the decayed teeth worse at night must get up and walk about for relief especially during pregnancy। ये कंडीशन जो है प्रेगनेंसी के टाइम बहुत मार्क्ड होती है। तो जो toothache है वो आपको decayed teeth में देखने को मिलेगा और ज़्यादा जो कंडीशन वर्स होगी वो नाइट में होगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि दांत में दर्द हो रहा है, रात को ज़्यादा होता है और मेरे को फिर चलना ही पड़ता है ताकि उस चलने से मुझे आराम मिलता है। तो वो कंडीशन जो है वो मैक कार्ब की कंडीशन है। और जब हम इसको मर्क से कंपेयर करते हैं तो मर्क में जो एग्रेवेशन है वो वार्मथ ऑफ बेड से है और यहाँ पे एग्रेवेशन क्वाइट से है। तो ये हो गए हमारे कंपैरिजन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैक कार्ब दवाई है दैट इज फॉर द एग्जॉस्टेड नर्व्स इन वॉर्न आउट वुमेन व्हाट चाइना इज फॉर द लॉस ऑफ ब्लड। कि मैक कार्ब जो है ये एग्जॉस्टेड नर्व्स के लिए दवाई है इन द worn out woman
जैसे कि चाइना जो है वो ब्लड लॉस के बाद जो वीकनेस आ जाती है उसके लिए जो दवाई है, सो दैट मेककार्ब इज फॉर द नर्व्स एंड द चाइना इज फॉर व्हाट, लॉस ऑफ ब्लड। ओके, अब मेंसेस फ्लो की अगर बात करें मेककार्ब में, तो मेककार्ब में जो मेंसेस हैं, फ्लो जो होगा वो रात को होता है सिर्फ, या फिर लेटने पर होता है और उसमें कोई यूट्राइन पेन नहीं होता। तो जो पेन है वो कब ज्यादा हो रहा है, रात को हो रहा है और लेटने पर हो रहा है और कोई यूट्राइन पेन नहीं है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मेककार्ब की मैंने आपसे डिस्कस करी। तो मेककार्ब को मैंने आपसे कैमोमिला, र्यूम, मर्कसॉल इनसे कंपेयर करके बता दिया, और जो सोल थे वो मैंने आपसे इन दवाइयों के डिस्कस करे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो आपको पेन पता होनी चाहिए। तो जो पेन है वो सडन पियर्सिंग कॉजिंग द पेशेंट टू फेंट अवे, इस तरीके का जो पेन है वो मेककार्ब में होता है। एकदम से पेन आता है, पियर्सिंग पेन होता है और मरीज फेंटिंग कंडीशन में चला जाता है कभी कभी। तो इस तरीके का जो पेन है वो हमें मेककार्ब में देखने को मिलता है। तो मेककार्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द स्टूल्स, ओके, दैट आर द ग्रीन इन कलर, एंड द डबलिंग कोलिक इज प्रेजेंट दैट इज एमलाइरेटेड आफ्टर स्टूल, यानी कि जो डबलिंग अप कोलिक होता है कि इतना पेट में दर्द हुआ कि मरीज आगे की तरफ झुक गया और स्टूल के बाद उसे आराम मिल जाता है उस पेट दर्द में, उसके लिए मेककार्ब बहुत अच्छी दवाई है। साथ ही साथ आप देख सकते हो दांत के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और मैंने आपको ये जो दवाइयां हैं बाकी दवाइयों से कंपेयर करके इस दवाई को बता दिया है। तो जिन लोगों को भी ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी है और कुछ सीखने को मिला है तो वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथ।